Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. We are learning biology here, that is more than a subject. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology and this session is for class 11th. ये जो सेशन है ये क्लास 11th के लिए है, ठीक है। 2-3 दिनों से वी हैव स्टॉप द क्लासेस, हमने क्लासेस को रोक रखा था। आई थिंक टेस्ट भी अच्छा हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, और देखते हैं क्या है टॉपिक आज का। उसके पहले मैंने एक बहुत बढ़िया लाइन लगा रखी है, बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत अच्छी मीनिंग है, ठीक है। ये आपको कनेक्ट भी करेगी। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया होगा। देखो ऑनलाइन टेस्ट 100% फेयर सिस्टम नहीं होता, वो हम भी कंसीडर करते हैं, लेकिन एक ट्रस्ट होता है। हाँ, स्टूडेंट्स पे हम विश्वास करते हैं कि हाँ उन्होंने ऑनेस्टली इस टेस्ट को दिया होगा, उन्होंने बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी हेल्प के अपने आप को एनालाइज किया होगा, ठीक है। तो अगर आपने जिस दिन ये सीख लिया कि अपने आप के लिए ऑनेस्ट रहिए, अब आप पता लगा घर वालों को दिखाने के लिए 8 घंटे स्टडी टेबल पे रहते हो, लेकिन पता लगा 8 घंटे में से आप पढ़ते कितनी देर हो, इफ़ेक्टिव लर्निंग कितनी देर की है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने लिए ऑनेस्ट हो जाओगे तो आई थिंक यू विल बी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप सफल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप अपने लिए ही ऑनेस्ट हो गए। अगर आप अपने आप से ही चीटिंग करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं। वी वर स्टडिंग फंजाई, हम फंजाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको उनके हैबिट्स, स्ट्रक्चर और किस तरह के वो पैरासाइट्स होते हैं उसके बारे में बता दिया था। मैंने आपको पैरासाइट्स में बताया था कि जो फंगस होते हैं, ठीक है, वो जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है, फैकल्टेटिव पैरासाइट भी हो सकते हैं। इस तरह के मैंने कुछ टर्म्स बताए थे आपको, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपके लेवल को भी बढ़ाया था, ठीक है। एक मिनट में स्लाइड, हाँ ये आ गई स्लाइड। स्ट्रक्चर देखो, ये मैंने बताया था ना हैबिट एंड न्यूट्रिशन में, ये हैबिट एंड न्यूट्रिशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह के पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स भी होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब किसी भी लिविंग होस्ट में रहते हैं। जब लिविंग होस्ट की डेथ हो जाती है तो ये भी वहाँ से हट जाते हैं, मतलब इनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्लिगेट हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। फैकल्टेटिव मतलब क्या होता है कि जब होस्ट पे डिपेंडेंट तो हैं और उनकी जब डेथ हो जाती है उसके बाद भी उनसे न्यूट्रिशन को लिया करते हैं, तो ऐसे सेप्रोफाइट्स को क्या बुलाते हैं, फैकल्टेटिव। इसीलिए देखो यहाँ पे पैरासाइट नहीं लिखा है, यहाँ पे सेप्रोफाइट्स लिखा है। तो बायोलॉजी बहुत ईजी है, अगर आप थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान दो तो यहाँ पे तो लिखा है पैरासाइट और यहाँ पे लिखा है सेप्रोफाइट्स। क्यों ऐसा लिखा है, या यहाँ देखो ऑब्लिगेट, यहाँ पैरासाइट लिखा है और यहाँ पे देखो ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स लिखा है। तो यहाँ पे भी ऑब्लिगेट है, यहाँ पे भी ऑब्लिगेट है, लेकिन ये पैरासाइट है और ये सेप्रोफाइट है। तो याद रखना हमेशा पैरासाइट मतलब लिविंग होस्ट, और अगर सेप्रोफाइट्स हैं तो डेड होस्ट। अगर उसकी डेथ हो चुकी है, वो डिके हो रहा है, सड़ रहा है, उसके ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो वो क्या है, सेप्रोफाइट्स है। क्लियर है। तो ये हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। प्रेडेटर फंजाई भी हो सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि हाइफी होते हैं, माइसीलियम होते हैं, किस तरह से हाइफी और माइसीलियम के ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया में स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, ये एक बेसिक फॉर्म, ठीक है। मैंने आपको 2 टाइप के हाइफी और माइसीलियम के बारे में बताया था कि अगर कोई भी हाइफी है, ये हाइफी है और उसमें क्रॉस वॉल्स हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस वॉल्स हैं और हर एक सेक्शन में एक एक न्यूक्लियाई है, तो ऐसे हाइफी को बोलते हैं सेप्टेट। सेप्टेट मतलब सेपरेट होना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर हाइफी है और हाइफी में कोई सेपरेशन नहीं है, नो क्रॉस वॉल इज़ देयर, तो उसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो फिल्ड होते हैं, ऐसे मल्टी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, ऐसे हाइफी को बोलते हैं ए सेप्टेट। मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी वर्ड के पहले ए आ जाए, ये, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है, मतलब सेपरेशन नहीं है, तो ऐसे हाइफी को क्या बुलाते हैं, ए सेप्टेट, ठीक है। ए सेप्टेट हाइफी या ए सेप्टेट माइसीलियम दोनों बुला सकते हो, ठीक है। तो हाइफी और माइसीलियम के बारे में बताया था कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को माइसीलियम बुलाते हैं, और इन्हीं के ऊपर कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको स्पोरेंजियम बुलाते हैं। इसी स्पोरेंजियम में स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, जो सबसे यूनिक फीचर है फंगस का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि हाइफी और माइसीलियम क्या होते हैं, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस द एसेप्टेट हाइफी। हाइफी एसेप्टेट भी हो सकता है और सेप्टेट भी हो सकता है। फार्मूला बता दिया था तुम्हें काइटिन का, ये एक नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड होता है जिसमें नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसके बाद डिस्कस किया था कि भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर क्या होते हैं। अगर कोई भी स्पोर है
ठीक है, और उसमें फ्लैजिला है, उसके पास फ्लैजिला है, ठीक है, तो उसको क्या बुलाते हैं हम, जूस्पोर। अगर स्पोर है लेकिन उसके पास फ्लैजिला नहीं है तो प्लानोस्पोर है। अगर स्पोर चेन की तरह डेवलप हो रहा है ऐसे तो उसको बोलते हैं कोनिडिया। तो इस तरह से 3 टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, दोज पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, इन द फंजाई। इसमें 3 स्टेप होते हैं मेनली। मैं तुम्हें एक ब्लैंक साइड पे पहले बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है, 10th में पढ़ा भी है आपने, क्या क्या फीचर होते हैं। गैमीट का प्रोडक्शन होता है, दिस इज़ द फीचर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमीट का फ्यूज़न होता है, दोनों का फ्यूज़न होता है गैमीट का, ठीक है। और गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। पहले ये समझ लो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है। जैसे हमारे बॉडी में, हमारे ईच सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। और कहते हैं 23 के 2 सेट होते हैं, मतलब 23 के 2 सेट होते हैं। जैसे आपके पास शूज़ होते हैं, शूज़ में 1 पेयर ऑफ शूज़ होते हैं, तो शूज़ के पेयर होते हैं ना, ठीक है। तो अगर एक एक पेयर है शूज़ का, तो वो दोनों मिलके एक मतलब एक पेयर शूज़ बना ले रहे हैं। सेम एज़ यहाँ पे भी है, 23 के 2 पेयर होते हैं जो मिलके 46 क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो हमारे सेल्स में 2 सेट हैं क्रोमोसोम के। जैसे हमारे पास शूज़ के सेट होते हैं, ऐसे अगर हमारे पास क्रोमोसोम के सेट हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं डाईप्लॉयड। डाई मतलब 2, और जहाँ पे भी याद रखना प्लॉयडी वर्ड आ जाए, प्लॉयड उसका मतलब होता है क्रोमोसोम से। और अगर कहीं पे लिखा है हैप्लॉयड तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अगर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको बुलाते हैं हैप्लॉयड, और 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको बुलाते हैं डायप्लॉयड। यहाँ पे n से मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, 2 का मतलब 2 सेट, और n लिखा है तो 1 सेट, 2 सेट और 1 सेट होता है। तो अगर मान लो हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो हम जो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, वट एवर गैमीट्स वी प्रोड्यूस, उसमें 23 ही क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसलिए गैमीट्स हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। गैमीट्स कभी डायप्लॉयड नहीं हो सकते, याद रखना, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे ये तो मैंने प्लॉयडी के बारे में बता दिया। उसके बाद देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो गैमीट जब फ्यूज़ करते हैं एक दूसरे से, तो उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उनका फ्यूज़न होता है, मतलब उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसका सबसे पहले फ्यूज़न होता है। पहले साइटोप्लाज्म मिलता है, फिर दोनों के न्यूक्लियाई एक दूसरे से मिलते हैं, फ्यूज़न होता है किसका, न्यूक्लियाई का। हमने ये पढ़ रखा है गैमीट का फ्यूज़न होता है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो गैमीट में जो न्यूक्लियाई होते हैं और जो साइटोप्लाज्म होता है उनका फ्यूज़न होता है। तो अगर साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो रहा है तो साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा भी बुलाते हैं, प्लाज्म, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। बायोलॉजी में, पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी गैमी वर्ड आ जाए, ठीक है, उसका मतलब होता है मैरिज या मेटिंग से, ठीक है। अब तुम शादी के कार्ड पे ये मत लिखवाना गैमी कार्ड ठीक है, पूरी तरह से बायोलॉजी ही आ जाएगी उसमें, ठीक है। बोल सकते हैं, जैसे बहुत लोग की एक से ज़्यादा मैरिज होती है तो बोलते हैं पॉलीगैमी, आपने सुना होगा, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है कि क्या किसका फ्यूज़न हो रहा है, प्लाज्मा का फ्यूज़न हो रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो रहा है। उसके बाद एक होता है कैरियोगैमी, जहाँ पे भी कैरियो वर्ड आ जाए, कैरियोगैमी, ठीक है। अब कैरी ओके मत बुलाना कि गाना गाते हैं। कैरियो मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस से, अगर न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बुलाते हैं, कैरियोगैमी। तो सबसे पहले किसी भी सेल के में जब फ्यूज़न होता है तो उसका साइटोप्लाज्म सबसे पहले फ्यूज़ होता है, और फिर क्या फ्यूज़ होता है, न्यूक्लियस। तो इसीलिए सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होता है और फिर क्या होता है, कैरियोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट। वैसे तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में है जाइगोट बुलाते हैं, लेकिन फंजाई के केस में हम इसको बुलाते हैं जाइगोस्पोर, ठीक है, याद रखना। फंजाई के केस में हम जाइगोट को जाइगोट ना बुला के क्या बुलाते हैं, जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर हमेशा क्या होगा, डायप्लॉयड होगा, क्योंकि गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉयड। दोनों गैमीट का जब फ्यूज़न हो जाएगा तो जाइगोस्पोर क्या होगा, डायप्लॉयड हो जाएगा, समझ में आया। और याद रखना जो फंजाई होते हैं ना वो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। अब ये एक चीज़ और समझ लो कि जब भी किसी डायप्लॉयड को हैप्लॉयड में चेंज करना होगा तो एक सेल डिवीज़न होगा जिसका नाम है मियोसिस। जब भी किसी डायप्लॉयड को हैप्लॉयड में चेंज करना होता है तो कौन सा सेल डिवीज़न होता है, मियोसिस, ठीक है। मियोसिस एक टाइप का सेल डिवीज़न होता है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस कर देता है। ये आप इसी 11th क्लास में पढ़ोगे चैप्टर में, सेल डिवीज़न में। अभी मैं इसको यहाँ नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तब तक के लिए बस इतना जानो कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस करना है, कम करना है, तो मियोसिस होता है। और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को वही रखना है, 2, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो उसको 46 ही प्रोड्यूस करना है, तो एक सेल डिवीज़न होता है जिसका नाम है माइटोसिस,
ठीक है। तो माइटोसिस हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेम रखता है और मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखो 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मोगेमी, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसका फ्यूज़न होता है ये, उसमें जो न्यूक्लियस होता है जब वो एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं तो उसको बुलाते हैं कैरियोगेमी, और जाइगोट बनता है। मैंने अभी बताया ना तो कि जाइगोट को जाइगोट ना बुला के यहाँ पे जाइगोस्पोर बुलाते हैं, लेकिन मैंने लिख रखा है जाइगोट। उसके बाद जाइगोट में मियोसिस होता है। अभी मैंने मियोसिस क्यों बताया, जाइगोट में मियोसिस क्यों होता है इसका रीज़न बताया, क्योंकि जो फंजाई होते हैं वह हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोट क्या होता है, डैप्लॉइड होता है। तो ऐसी कंडीशन में जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा और स्पोर्स डेवलप होंगे, और वही स्पोर जो है फिर से फंजाई डेवलप कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ ब्लैंक स्लाइड पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे 2 फंजाई हैं, मान लो ये 2 फंजाई हैं, 2 फंजाई और फंजाई, ये मेल फंजाई है और ये फीमेल है। अब ये देखो दोनों अलग अलग नहीं होते, याद रखना। फंजाई के केस में बहुत कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता कि मेल फंजाई एकदम अलग देखेगा, फीमेल नहीं, ठीक है। कोई भी फंजाई मेल की तरह बिहेव करता है, कोई फीमेल की तरह। तो जब ये दोनों गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, दोनों का जब गैमीट प्रोडक्शन होगा मेल और फीमेल का, तो दोनों गैमीट फ्यूज़ कर जाएंगे। फ्यूज़ करने के बाद क्या बना लेंगे, जाइगोट या जाइगोस्पोर। अब इस जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद स्पोर्स बनाएंगे और स्पोर्स के क्या जर्मिनेट कर देंगे, फंजाई को जर्मिनेट कर देंगे, वहाँ से फंजाई का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप हो गए। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या मतलब डिफरेंट कैसे कैसे टाइप होते हैं। ये तो स्टेप्स हैं, दीज आर द स्टेप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरह से होता है। जैसे एक होता है प्लानोगैमेटिक, सबसे कॉमन होता है, इसमें गैमीट का प्रोडक्शन होता है। अगर फंजाई में गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है डिफरेंट गैमीट्स का, मेल और फीमेल गैमीट्स का, तो इसी को बोलते हैं प्लानोगैमेटिक। This is the simplest type of sexual reproduction, fusion of two gametes, opposite sex, male and female. One or both of the fusing gamete are motile. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो गैमीट होते हैं दोनों मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब दे मूव, ठीक है, दोनों मूव करके जब फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बना लेते हैं, जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, डैप्लॉइड। और तुम्हें पता है जाइगोट में कौन सा डिवीज़न होगा, मियोसिस, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम की ज़रूरत है रिड्यूस करने की। इसको तो मैंने पिक्चर में भी बना लिया, ये देखो। प्लानोगैमेटिक में आइसोगैमी होता है। आइसोगैमी मतलब इन दोनों गैमीट में देखो कोई भी डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है, तुम ये नहीं पहचान सकते कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। तो अगर गैमीट को मॉर्फोलॉजिकली आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो तो ऐसे गैमीट को बुलाते हैं आइसोगैमी। याद रखना, पूरी बायोलॉजी में भी जहाँ पे भी आइसो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है सेम। इफ़ दे आर सेम टाइप ऑफ गैमीट्स फ्यूज टू ईच अदर, किस कंडीशन मतलब किस मैटर पे वो सेम रहेंगे, मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली आपको ये नहीं पता लगेगा कि मेल है कि फीमेल है, ऐसे कंडीशन को आइसोगैमी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ देखो एक छोटा है और एक बड़ा है, एन आइसोगैमी, ऐसी कंडीशन को एन आइसोगैमी बोलते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन को। अब देखो जहाँ पे भी एन आइसो आ जाए उसका मतलब होता है डी सिमिलर, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। और एक होता है ऊगैमी। ऊगैमी में क्या होगा कि जो फीमेल गैमीट होगी वो लार्ज होगी, जो स्पर्म मतलब जो मेल गैमीट होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, जो एग होगा वो नॉन मोटाइल होगा। इन दोनों कंडीशन में दोनों ही मोटाइल होंगे, लेकिन ऊगैमी के कंडीशन में एग मोटाइल नहीं होगा। जैसे आपने 10th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रखा है कि ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, जो पॉलिन ग्रेन आता है वो उसको फर्टिलाइज करता है, ओव्यूल नहीं जाता। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, जो स्पर्म है, जो मेल गैमीट है वो ट्रैवल होके आ रहा है, मतलब वो यहाँ पे पहुँच रहा है, मोटाइल है। लेकिन जो फीमेल गैमीट है वो लार्ज है और नॉन मोटाइल है, तो ऐसी कंडीशन को बुलाते हैं ऊगैमी। समझ में आया? तो आइसोगैमी भी हो सकता है, एन आइसोगैमी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऊगैमी भी हो सकता है। ये प्लानोगैमेटिक कंडीशन क्यों है, क्योंकि इन तीनों कंडीशन में गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया प्लानोगैमेटिक, मतलब गैमीट के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो ये मैंने लगा रखा है, आइसोगैमी क्या होता है, एन आइसोगैमी क्या होता है और ऊगैमी क्या होता है, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फीमेल गैमीटेंजिया। अब देखो गैमीटेंजिया एक नया वर्ड आपके लिए है, गैमीटेंजिया। गैमीटेंजिया मतलब जैसे अगर मान लो फीमेल गैमीट जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो फीमेल गैमीटेंजिया है, मेल गैमीट जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो मेल गैमीटेंजिया है। ठीक है, तो जो फीमेल गैमीटेंजिया है वो लार्ज गैमीट प्रोड्यूस करता है ऊगैमी के केस में। जब ऊगैमी होता है
तो जो फीमेल गैमीटेंजिया है वो लार्ज गैमीट प्रोड्यूस करता है और वो लार्ज गैमीट नॉन मोटाइल होता है। तुम्हें पता है जो मोटे लोग होते हैं मूव भी नहीं करते, ठीक है। तो जो फीमेल गैमीट होता है वो लार्ज होता है तो मूव नहीं करता, केवल मेल गैमीट मूव करता है। मेल गैमीट यहाँ पे आके इसको फर्टिलाइज करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आइसोगैमी, एनआइसोगैमी और ooगैमी के बीच में आप डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है। गैमीटेंजियल में क्या होगा कि टू गैमीटेंजिया, गैमीटेंजिया मतलब अभी मैंने बताया ना, गैमीटेंजिया मतलब क्या होता है, जो पार्ट गैमीट का प्रोडक्शन करे अगर वही कांटेक्ट में आ जाए, गैमीट नहीं। अभी इसके पहले आपने देखा कि गैमीट का मतलब गैमीट कांटेक्ट में आ रहे थे इन दोनों तीनों कंडीशन में, लेकिन अब क्या होगा, गैमीटेंजिया अगर गैमीट जो डेवलप कर रहा है वही कांटेक्ट में आ जाए। ये देखो, ooगोनियम मतलब फीमेल, जहाँ पे फीमेल गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है, और एंथ्रीडियम मतलब जो मेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है। ये एंथर से याद रख सकते हो, एंथ्रीडियम, और ooगेनियम जस्ट ऑपोजिट, ये फीमेल। दोनों गैमीटेंजिया हैं, मतलब ये गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गैमीटेंजियल फ्यूज़न, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। टू गैमीटेंजिया कम इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, आइदर अ पैसेज इज फॉर्म्ड। देखो यहाँ देख सकते हो पैसेज एक बन गया, ये देखो एंथ्रीडियम से एक पैसेज बन गया, उसी पैसेज के थ्रू इसका जो न्यूक्लियाई है वो फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज कर जाएगा, ठीक है। ये क्लियर, द माइग्रेशन ऑफ एंटायर कंटेंट ऑफ मेल, और याद रखना हमेशा मेल गैमीटेंजिया का जो कंटेंट होगा वो फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, समझ में आए। ये गैमीटेंजिया होगा, गैमीटेंजिया नेवर फ्यूज़ ईच अदर। दोनों ही गैमीटेंजिया ऐसा नहीं हो सकते कि दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाए, नहीं, ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये देखो जूम कर दूँ मैं, तो एंथ्रीडियम से कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है ooगोनियम में, मतलब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो गैमीटेंजिया जो है एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, केवल कांटेक्ट में आए हैं, और मेल पार्ट फीमेल पार्ट के अंदर क्या हो जा रहा है, ट्रांसफ़र हो जा रहा है, समझ में आए। तो ये हो गया गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। अब देखो गैमीटेंजियल कॉपुलेशन और गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने बताया ना कि गैमीटेंजिया कॉन्टैक्ट में तो आएंगे लेकिन उनमें फ्यूज़न नहीं होगा, उनका केवल कंटेंट ट्रांसफ़र होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होगा, फ्यूज़न ऑफ एंटायर कंटेंट, जितना भी कंटेंट है वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाएगा, मिल जाएगा। ये डायग्राम से समझ सकते हो, ये देखो अब इन दोनों के कंडीशन में देखो ये क्या हो रहा है, ये दोनों कांटेक्ट में आए और दोनों में देखो फ्यूज़न हो गया। गैमीटेंजियल कांटेक्ट में क्या था कि इसका जो मेल का जो पार्ट होता था वो फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाता था, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों पार्ट कांटेक्ट में आए और दोनों में फ्यूज़न हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं गैमीटेंजियल फ्यूज़न, समझ में आया, ठीक है। तो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमीटेंजियल कॉपुलेशन या फ्यूज़न में क्या डिफरेंस है, क्लियर हो गया। अब इस स्लाइड को समझ सकते हो कि मेन डिफरेंस दिस एंड गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट इज़ दैट टू गैमीटेंजिया ओरिजिनेट फ्रॉम टू, ये तो मत इसको कोई मतलब इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है, इसलिए यहीं तक याद रखो। और मेन डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। अब देखो एक स्पर्मेटाइजेशन, नाम से ही पता लग रहा है, अगर फंजाई में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, स्पर्म्स मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन, नाम से समझ सकते हो। ये जो फंजाई है इसने स्पर्म लाइक सेल्स प्रोड्यूस की, और ये स्पर्म लाइक सेल्स किसी रिसेप्टिव हाइफा पे चले गए। रिसेप्टिव हाइफा मतलब ये फीमेल की तरह बिहेव करती है, और इस तरह से स्पर्म ट्रांसफ़र हो गए। जैसे पॉलिनेशन होता है वैसे ही स्पर्मेटाइजेशन होता है, लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है। सम फंजाई प्रोड्यूसेस सेवरल माइन्यूट स्पोर लाइक सिंगल सेल कॉल्ड स्पर्मेटिया, स्पर्मेटिया बोलते हैं उसको, स्पर्म की जगह हम उसको एक नया नाम दे दिए स्पर्मेटिया, ठीक है। दीज ट्रांसफर थ्रू सम मीडियम, जैसे वाटर के हेल्प से, विंड के हेल्प से, इंसेक्ट की हेल्प से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। किस पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, रिसेप्टिव हाइफा। रिसेप्टिव हाइफा को हम बुला सकते हैं फीमेल हाइफी, और इसमें जाके डाई कैरियोटिक कंडीशन आ जाती है। डाई कैरियोटिक कंडीशन मतलब दो जब सेल्स का फ्यूज़न होगा तो ये दोनों डाई कैरियोटिक मतलब डैप्लॉयड स्टेज आ जाएगी। जैसे जाइगोट में डैप्लॉयड स्टेज आती थी, यहाँ पे जाइगोट तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डाई कैरियोटिक स्टेज, ठीक है। और इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, क्लियर। एग्जाम्पल भी मैंने लगा दिया है, पक्सीनिया। पक्सीनिया एक ऐसा फंजाई है जो वीट में डिजीज़ काज करता है, वीट की जो लीफ होती है उनमें डिजीज़ काज करता है, ठीक है, उसका नाम होता है पक्सीनिया,
क्लियर है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने फंजाई का बता दिया। वैसे आपके सिलेबस में केवल वही 3 था कि कैसे फ्यूज़न होता है, ये तीनों स्टेप थे मेनली, लेकिन मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो जो लोग, जिनके सिस्टर ब्रदर अगर नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वीडियोज़ ज़रूर दिखाया करो, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, उनका रिवीजन हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो आई एम एंडिंग दिस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर 1 डे, एंड होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम, एंड मैक्सिमम शेयर करो इसको इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको सीख सकें, लर्न कर सकें, और बी ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट रहिए, और प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करके जाना। ठीक है, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू, जो यू हैव टू गिव मी रिवॉर्ड, आपको भी मुझे रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड कैसे देना है? लाइक बटन पर प्रेस करके और मैक्सिमम शेयर करके। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।